दोस्तों, आज हम देखेंगे परिंदे कहानी का सारांश और पात्र परिचय। तो आइए देखते हैं। परिंदे कहानी का प्रकाशन 1960 में हुआ, जो कि एक दुनिया समानांतर में संकलित है। कई विद्वानों ने इस कहानी से नई कहानी आंदोलन की शुरुआत माना है। अकेलेपन के जीवन को और अकेलेपन से जूझते हुए कई परेशानियों का जिक्र मिलता है। यही कारण है कि इस कहानी का नाम परिंदे रखा गया है। कहानी लतिका नामक पात्र के इर्द गिर्द घूमती है, जहां वो अपने भूतकाल के जीवन से न उभर पाने की पीड़ा में चिंतित है और बेहद अकेली भी। कहानी के पात्र लतिका कहानी की केंद्रीय पात्र है। छात्रावास की वार्डेन है। मेजर गिरीश नेगी लतिका के पूर्व प्रेमी, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है, जो कि कुमाऊं रेजिमेंट में कैप्टन था। सुधा और जूली छात्रावास की छात्रा। करीमुद्दीन हॉस्टल का नौकर, जो कि बेहद आलसी इंसान था। मी ह्यूबर्ट लतिका को पसंद करते हैं। स्कूल में संगीत शिक्षक है। डॉक्टर मुखर्जी, जो लतिका को समय समय पर मार्गदर्शन किया करते हैं, जो कि आधे बर्मी थे। एक बार बर्मा जाने की बातें हमेशा किया करते थे, जो यहाँ बस चुके थे। प्रैक्टिस के अलावा स्कूल में हाइजीन फिजियोलॉजी पढ़ाते थे। मिस वुड स्कूल की प्रिंसिपल। फादर एलमंड पादरी। परिंदे कहानी की समीक्षा। कहानी की शुरुआत छात्रावास के छुट्टियों के अंतिम दिन से होती है, जहाँ लड़कियाँ अंतिम दिन का आनंद ले रही होती है, किंतु लतिका अपने अंदर व्याप्त अकेलेपन से जूझती रहती है। लोगों के उसके प्रति सोच के बारे में सोचती रहती है कि सभी जानते हैं वो हमेशा छुट्टियों में यही रहती और हमेशा एक ही बहाना बनाती है। उसे उस छोटे से हिल स्टेशन की स्नोफॉल बेहद पसंद है, इसीलिए वो घर नहीं जा रही। लतिका को डॉक्टर मुखर्जी और मी ह्यूबर्ट अपने कमरे पर एक कॉन्सर्ट पर निमंत्रण देते हैं। वो मना करती है, पर फिर भी उसे आना ही पड़ता है। लतिका वहां जाकर भी खुद में ही खोई रहती है। सोचती है कि क्या वो बूढ़ी हो गई है अपनी स्कूल की प्रिंसिपल की तरह। तभी उसे याद आया कि मी ह्यूबर्ट का प्रेम पत्र, जो उसे कुछ महीने पहले मिला था, इससे उसे यह तसल्ली हुई कि वो अभी बूढ़ी नहीं हुई, अभी भी उसमें आकर्षण बाकी है। तभी वो वहां से उठकर चली जाती है। डॉक्टर मुखर्जी भी अकेलेपन से ग्रस्त है। वो अपने बारे में कुछ भी किसी से बताते नहीं, पर सब कहते हैं कि बर्मा से आते वक्त डॉक्टर की पत्नी का देहांत हो गया था। डॉक्टर हमेशा बर्मा जाने की बात करते रहते। डॉक्टर के अकेलेपन का जिक्र इस वाक्य से होता है, जो वो मी ह्यूबर्ट से कहते हैं, मैं कभी कभी सोचता हूँ, इंसान जिंदा किस लिए रहता है? क्या उसे कोई और बेहतर काम करने को नहीं मिला? हजारों मील अपने मुल्क से दूर मैं यहाँ पड़ा हूँ, यहाँ कौन मुझे जानता है? यहीं शायद मर भी जाऊंगा। ह्यूबर्ट, क्या तुमने कभी महसूस किया है कि एक अजनबी की हैसियत से पराई जमीन पर मर जाना काफी खौफनाक बात है? डॉक्टर मुखर्जी ने मी ह्यूबर्ट से कहा। डॉक्टर लतिका और गिरीश नेगी के प्रेम प्रसंग के बारे में बताते हैं। गिरीश नेगी के साथ उसकी अंतिम मुलाकात के बारे में और उसके पश्चात उसकी मृत्यु हो जाती है। लतिका स्कूल के समारोह में गिरीश नेगी से वो अनकही बातें सोचने लगी, जिन्हें वो कहना चाहती थी पर कभी कह नहीं पाई। वो हमेशा अकेलेपन में घुटती रहती है, पुरानी यादों तले। वो पुरानी यादों से मुक्त नहीं हो पा रही। कहानी बीच बीच में पुरानी स्मृति में चली जाती है, जिसमें लतिका और गिरीश के बीते दिनों की बातें होती है। लतिका पुरानी यादों के दुख से निकलना चाहती है, किंतु उससे उसका कुछ छीना जा रहा हो, ऐसा प्रतीत होता है। परिंदों का बेड़ा, जो हर साल सर्दी की छुट्टियों के समय आता है और बर्फ के आने की प्रतीक्षा करते हैं जब वो वापस उड़ जाएंगे। उन परिंदों से अपने आप को डॉक्टर और ह्यूबर्ट से तुलना करती है। हम कहाँ जाएंगे? किसी चीज को न जानना यदि गलत है, तो जानबूझकर न भूल पाना, हमेशा जोंक की तरह उससे चिपटे रहना, यह भी गलत है। डॉक्टर ने लतिका से कहा,
कहानी में बीते कल की पीड़ाजनक बातें को भूलकर आगे के जीवन को खुशी खुशी जीने की बात बतलाई गई है। किसी के न होने के गम में दुखी होकर जिंदगी को नीरस बनाने से बेहतर है अच्छी बातें को याद कर जिंदगी में आगे बढ़े। जिंदगी कभी किसी के न होने के अभाव से खत्म नहीं हो जाती, बल्कि उसके बाद भी जिंदगी होती है। कहानी के अंत में लतिका को इस बात की समझ होती है, इसलिए वो जूली को उसके प्रेमी के पत्र उसके सिराहने तले रख देती है कि सभी को जिंदगी जीने का हक है बजाय उदास रहने के। परिंदे कहानी अन्य कहानी से हटकर है, जिसमें संवेदनापूर्ण स्थिति का यथावत चित्रण है। अत्यंत सशक्त और प्रभावोत्पादक शैली में किया गया है। यह पाठक पर अलग ही प्रभाव उत्पन्न करता है जो क्षणिक नहीं होता, पाठक को यह सोचने पर मजबूर कर देती है। दोस्तों, आज इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।